हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस 8th एपिसोड ऑफ कॉमेडी स्पाउस मिनी वेब सीरीज। तो आज का हमारा एपिसोड एक ऐसे मज़ेदार और हर घर के बेहद अट्रैक्टिव टॉपिक पर है जिससे हर पति और पत्नी 100% रिलेट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पति का हाँ में हाँ मिलाना, द ऑटोमेटिक एग्रीइंग रूल। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे एक पति अपनी वाइफ के गुस्से से बचने के लिए बिना सोचे समझे हर बात पर अपना ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर चलाकर हाँ हाँ बोल देता है। लेकिन पत्नियां बहुत होशियार होती हैं। वो ऐसे ऐसे दिमाग घुमाने वाले सवाल और इमोशनल जाल बुनती हैं जहाँ पति का यही हाँ बोलना उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। तो अगर आप एक पति हैं और इस डर से गुजर चुके हैं, या एक पत्नी है जो ये दिमागी खेल रोज खेलती हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये नोकझोंक आपको हंसा हंसा कर पानी पानी करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आओ देखें कॉमेडी स्पाउस का रंग बिरंगा। आपको पता है, मेरी सारी सहेलियां कहती हैं कि मैं बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की हूँ। मैं कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती। हाँ, बिल्कुल सही कहती हैं। तुम जैसी शांत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं। अच्छा, लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है। सच सच बताइए, आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं? मैं बस यही सोच रहा हूँ, अगर मैं ना बोलता तो अभी तक यहाँ महाभारत शुरू हो चुकी होती। अच्छा, मतलब आप मेरी हाँ में हाँ सिर्फ डर के मारे मिलाते हैं, दिल से नहीं। दिल से मिलाऊं तो गलती, डर से मिलाऊं तो गलती। अब क्या हाँ बोलने के लिए भी मुझे कोचिंग क्लास करनी पड़ेगी? सुनिए, कल जो मैंने आपसे बात कही थी, आपने ध्यान से सुनी थी या बस हमेशा की तरह हाँ हाँ बोलकर चले गए थे? अरे बिल्कुल सुनी थी। मैं तुम्हारी बात कोई टाल सकता हूँ क्या? एक एक शब्द याद है मुझे। अच्छा, तो फिर बताइए मैंने क्या कहा था? तो तुमने कहा था मैं बहुत समझदार हूँ और तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अगले महीने मेरी मम्मी हमारे घर रहने आ रही हैं। देखा, मेरी किस्मत ही खराब है। जहाँ दिमाग लगाना चाहिए था वहां सिर्फ मैंने हाँ बोल दिया। आपको पता है, आज शर्मा जी अपनी वाइफ के साथ बैठकर उनकी पुरानी यादें सुन रहे थे। एक आप हैं, मेरी किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। अरे ऐसी बात नहीं है। मैं आज तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा और तुम्हारी हर बात से हाँ में हाँ मिलाऊंगा। चलो। सच में? तो पहले ये बताइए, शादी के दिन जब आपने मुझे पहली बार देखा था, तो आपकी दिल में क्या चल रहा था? मैं बस उस वक्त यही सोच रहा था, क्यों ना इस पल को यहीं रोक दिया जाए और शादी को आगे ना बढ़ाया जाए। क्या मतलब आप मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते थे? अरे तुमने ही तो कहा था हाँ में हाँ मिलाने को। अब सच बोल दिया तो गुस्सा क्यों हो रही हो? सुनिए, आज मैं अपनी शादी की पुरानी एल्बम देख रही थी। सच बताना, इन 5 सालों में मैं पहले से ज्यादा समझदार और बदल गई हूँ ना? हाँ, सच कह रही हो, बिल्कुल बहुत बदल गई हो। मतलब पहले मैं समझदार नहीं थी और बदल गई हूँ, मतलब अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था तुम पहले ही बहुत अच्छी थी और अभी मतलब तुम बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा, मतलब इतने सालों में मुझ में कोई सुधार ही नहीं आया? मैं जैसी थी वैसे ही हूँ।
इस हाँ और ना के चक्कर में मेरा तो दिमाग ही क्रैश हो जाए। कोई मुझे इस डेंजरस सवाल का सही जवाब बता दो। सुनिए, मुझे लगता है हमारे घर का सोफा इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। इसको उठाकर दूसरे कमरे में रख देते हैं और वहाँ वाला अलमीरा यहाँ ले आते हैं। क्यों, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। जहाँ जो रखना है रख दो। वाह, आज तो आप बहुत जल्दी मान गए। तो चलिए फिर जल्दी से उठिए और ये सोफा अकेले उठाकर उस तरफ रख दीजिए। क्या? अकेले? मैं क्यों उठाऊं? अभी तो आपने हाँ में हाँ मिलाई थी कि सब सही है। अब काम करने का वक्त आपके हाँ के गियर रिवर्स में कैसे चला गया? अभी वक्त हाँ बोलने से पहले मुझे टर्म एंड कंडीशन पढ़ने की शक्ति देना। सुनिए, मुझे लगता है कि इस पूरे घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं दिन भर बोलती रहती हूँ और आप बस अपना फोन देखते रहते हैं। सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। एकदम परफेक्ट बात बोली तुमने। क्या मतलब आप खुद मानते हैं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है और आपको इस बात का कोई दुख भी नहीं है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मतलब गलत है। मेरा मतलब मैं फोन नहीं देख रहा था। अब बहाने मत बनाइए। आपका ये हाँ हाँ बोलने का सॉफ्टवेयर अब मेरे सामने पकड़ा गया है। अगली बार से जब भी ये पूछे सही कह रही हूँ ना, तो मेरा मुंह अपने आप लॉक हो जाना चाहिए। आज से मैंने एक नया नियम बनाया है। मैं तुम्हारी हर बात को बहुत ध्यान से सुनूंगा और उसके बाद ही अपना जवाब दूंगा। अब कोई गलतफहमी नहीं होगी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ये बताइए कि हम अगले हफ्ते घूमने कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और बजट थोड़ा टाइट है। लेकिन कल रात को तो जब मैंने घूमने जाने का पूछा था तो आपने बिना सुने हाँ हाँ बोल दिया था और मैंने टिकट्स भी बुक कर ली हैं। मतलब ध्यान ना दूं तो भी फंसूं और ध्यान से सुनूं तो जेब खाली। इस घर में हाँ और ना दोनों ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी हमारी स्टोरी को खुद से रिलेट किया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट से बताइए कि कैसा लगा आपको स्टोरी। तब तक के लिए हम लोग आपसे लेते अलविदा। बाय बाय। बाय। कॉमेडी है ये रिश्ता, ना समझो इसे गलत।